आफ्टरनून। आई लव यू। अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का आपका मैथ का जो टॉपिक है वो एवरेज लेंगे, ठीक है। एवरेज मीन्स औसत, ठीक है। एवरेज मीन्स औसत। एवरेज एक्चुअली में एवरेज होता क्या है, ठीक है। एवरेज होता है जैसे कोई हमें डेटा दिया गया है, ठीक है। ध्यान से सुनो, कोई राशियाँ दी गई हैं एक सीक्वेंस में, तो उन राशियों का जो योग होता है, उस राशियों के योग को अगर दी गई संख्याओं से अगर डिवाइड कर दें, ठीक है। डिवाइड करने पे जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं। इसको दूसरी पदों की संख्या बटे पदों का, हाँ वो तो नॉर्मल फार्मूला है। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे द रेशियो जो होता है, ठीक है। संख्याओं के योग और संख्याओं की संख्या का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, औसत है। कई डेफिनेशंस होती हैं अलग अलग तरह की, मगर मतलब क्या होता है उसका सेम, ठीक है। जैसे सपोज दैट x1, x2 एंड x3 एंड सो ऑन क्या है, x है ना। ये आपका कोई सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस समझते हो, श्रेणी टाइप की, ठीक है। कोई राशियाँ, तो इसका हमें निकालना हो क्या, एवरेज निकालना हो। क्या निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, कहीं समेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है, योग, ठीक है, अपॉन एन। यहाँ पर एन क्या है, दिए गए नंबर, ठीक है, दिए गए नंबर। इतना तो आ गया ना। अच्छा, इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, एवरेज जो होता है, जो राशियों का क्या होता है, सम, योग, अपान क्या होता है, मेन आपका यही फार्मूला है। ओके बेटा, इससे कितने फार्मूले बनेंगे बताओ, इससे कितने फार्मूले बनेंगे, 3 फार्मूले बनेंगे। एक को लिख रखा पहले से ही, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, राशियों का क्या निकालना हो, तो क्या हो जाएगा बताओ, एवरेज पूरे कुल संख्या, ए बी इंटू क्या हो जाएगा, कुल संख्या। आ जाओ, इतना तो आ गया ना। देखो मेन फार्मूला यही है, आगे जितने भी क्वेश्चंस लगेंगे इसी फार्मूले पे लगेंगे, ठीक है। एक है कहाँ पे ओके, जितने भी न्यूमेरिकल्स लगेंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी इसी फार्मूले पे बेस्ड होंगे, ठीक है। यही मेन आपका फार्मूला है। अच्छा, सेकंड बताओ, और क्या निकलेगा, कुल संख्या निकाल, ठीक है, निकाल लिया, योग तो निकल आएगा। फिर क्या, एवरेज तो दिया गया है, कुल संख्या निकालें। अब कुल संख्या कैसे निकालोगे, एवरेज बेटे लास्ट टू का लो, क्या हो जाएगा बताओ, एवरेज बेटे लास्ट टू का ए बी इंटू क्या हो जाएगा, सर बटे होगा, हाँ, राशियों का योग अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ए बी, ना बेटा, ए बी मीन्स औसत। यही 3 फार्मूले हैं, इन्हीं पे बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज है, और जितने भी एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती हैं इसी पे डिपेंड होती है। बस क्या होता है, क्वेश्चंस थोड़े इधर उधर घुमा के रखते हैं, मगर लगेगा इस मेथड से ही, ठीक है। इसको ना आता हो नोट करना, ए भी मतलब एवरेज है, औसत, ठीक है। ओके, एनी प्रॉब्लम किसी को इसमें, बहुत इंटरेस्टेड है ये चैप्टर, बताऊँ ये संख्या है।
और इसमें शॉर्ट ही बताएंगे, जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन होते हैं लग जाए, ठीक है। जो एग्जाम में क्या होता है, हमें समय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लगाते, ठीक है। ओके बेटा, लॉक कर दो। सर ब्लैक वाला मार्कर रखा हुआ उसको भी नहीं ये चल रहा है। एग्जाम्पल लेके हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये आपका एक सीक्वेंस दे रहा है, ठीक है। ये लिख रखा है 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, एक सेकंड में बता पाएगा इसका औसत क्या होगा? 4। कैसे जान लिया? हाँ, तभी हम लोग क्या कहते हैं, औसत को कहीं कहीं हम लोग माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं, ठीक है। ठीक बेटा, अच्छा ध्यान देना बेटा। तो इसका एवरेज कितना आ गया बेटा? 4। वैसे क्वेश्चन फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 6। मैंने क्या किया? 5। मैंने इसमें क्या किया बताओ? एक क्या किया? ऐड किया। जितने भी हमारे राशियाँ हैं, क्वांटिटी हैं, उनमें हमने एक क्या कर दिया? ऐड। तो ऐड करने पर हमारा जो क्या आ गया? एवरेज क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई राशियाँ है, ठीक बेटा, मान लेते हैं 5 कोई संख्या है, ठीक बेटा, 5 सम संख्या है बेटा, ध्यान देना। का औसत क्या है? लगातार, ठीक बेटा, कंटिन्यू चलता है। 5 सम संख्या का औसत सपोज दैट मान लो 10 है, ठीक बेटा। सपोज दैट, मैंने सपोज दैट किया। अगर हम सभी संख्या में 1 जोड़ दें तो हमारा औसत क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या निकला है? अगर किसी भी संख्या में 1 जोड़ दें या कोई नंबर जोड़ दें, क्या नहीं, कोई भी नंबर जोड़ दें, घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई भी कर दें, तो हमारा एवरेज में तो सेम आ जाता है, ठीक बेटा। तो हम एग्जाम में ऐसे वहाँ लगाए नहीं, लिखा क्या है? 5 है ना बेटा। अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं सब संख्या में तो औसत कितना हो जाएगा? तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। क्या बोला? हाँ, ऐसे ही बताएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ये है, चाहे मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हो जाएगा? तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। क्वेश्चन आ जाए कि लगातार 10 संख्याओं का औसत जो है 5 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उसका नया औसत क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। औसत में भी जो रूल इस पे लागू होगा वही रूल इस पे लागू होगा, ठीक है। लास्ट में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक, अगर कोई हमारा सीक्वेंस दे रहे हैं, हमारा राशियां दे रखी हैं सीक्वेंस में, अगर उनका डिफरेंस सेम है, क्या हो? सेम हो। ध्यान देना, छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँगा। तो इसका क्या आ रहा है? औसत 4 आ रहा ना। सपोज दैट हम ये भूल गए कि ये सर ने बताया था, मुझे नहीं है, भूल गया। तो डिफरेंस क्या आ रहा है बताओ उसका? 1 आ रहा है। सारे फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर ना बेटा। पक्का होगा आप लोगों ने? अपॉन 2। अब देखते चेक करने में आता है, फर्स्ट नंबर क्या है? और लास्ट नंबर क्या है बेटा? 6। कितना हो गया? 4। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? बोलो बेटा कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, मगर इसकी कंडीशन क्या है?
डिफरेंस सेम आना चाहिए, क्या ना जी, डिफरेंस विल बी सेम, ठीक है ना। इतना आ गया नया कॉन्सेप्ट, ये नोट करते रहना अपना, लिखवा दे, बताओ लिखो। देखो बेटा, दी गई राशियों में ये रिकॉर्ड होगा ना, उधर खड़ा हो गया। दी गई राशियों में यदि समान अंतर है तो औसत बराबर पहली संख्या समान हो तो औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। यस या नो बोल दिए सर। जानो बेटा, यस सर। छोटे छोटे फार्मूले हैं, बताते हैं जो आप लोगों ने पहले से बच्चों को क्लास 9 10 में पढ़ाए जाते हैं ना। यस सर। यह प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? प्राकृत मतलब प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, क्या होगा? ज्ञान प्लस 1/2 जो होगा यस सर। उसी से निकला जो हमने बताया था, ठीक है। क्योंकि पहली प्राकृतिक संख्या है लास्ट, ठीक है, लास्ट नंबर बोलता, ठीक है। अच्छा, यन सम संख्याओं का औसत बता बेटा, इवन नंबर, हाँ क्या होता है ना, यन इंटू एन प्लस 1/2 ये होता ना। अच्छा ये बता दो, वर्गों का औसत n स्क्वायर बताओ। शायद ना लगाओ, मैथ में शायद नहीं चलता है। बोलो बेटा, मैं लिख रहा हूँ। अपॉन में क्या होता है? अपॉन में 4 होगा सर, 4। ठीक है, लिख लो, बाकी आगे सॉल्व करो। मैं तो बहुत सामने लगाते जाएंगे। शुरू करें बेटा, प्रॉब्लम पे आए, प्रॉब्लम बताते जाएंगे, साथ साथ फॉर्मूले भी आपको आते जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन, विदिन सेकेंड में इसका आंसर आना चाहिए, बताओ जल्दी से। 50। हाँ 50.5 50.5 ना बेटा। 1 हाँ सर, 1 आगे कैसे आया? क्योंकि ये शुरू होगा, लास्ट क्या नंबर दे रहे हैं? 100, कितना हो गया? 101 हो गया, अपॉन 2 करो कितना आ जाएगा? 50.5। ठीक है, 50.5। ऐसे ना बेटा। यस सर। इसकी कोई यूनिट होती है? औसत की कोई यूनिट होती है? जैसे एरिया की यूनिट होती है, ठीक है, वॉल्यूम की होती है, इसकी ऐसी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा एक फार्मूला बताना भूल गया,
एन विषम विषम समझते बेटा क्या होता है और बताओ। अरे तो मान लो इसके डिफाइन करो। हाँ ठीक है, these number divisible by not divisible by not divisible by n विषम बताओ बेटा। कोई n आपको नंबर्स दे रहे हैं और नंबर्स दे रहे हैं तो उसका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सेम नंबर रहता है। जैसे मैं कहूँ कि 1 से 50 तक के बीच 1 से 50 मतलब नंबर हैं और ऐसे में विषम नंबर हैं तो उनका औसत क्या होगा? 50। ठीक है, 50 तो है नहीं ना, तो जितने नंबर होंगे वो उतना ही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है ना। और सम के लिए क्या होता है? सम के लिए क्या होता है बेटा? 1 बढ़ जाता है बेटा। ऐसे कह दिया जाए 50 ऑड नंबर का जो औसत होगा वो क्या होगा? वही होगा। अगर सम के लिए कह दें तो उसमें जोड़ देंगे। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालो बेटा। आगे तो प्रॉब्लम, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10। ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूले आ गए, पहले से मालूम होंगे आप लोगों को। अच्छा देखो बेटा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, 12 हो जाए? कौन सी संख्या जोड़ दी जाए? आप लोगों ने फॉर्मूले 3 बताए थे बेटा, उन्हीं में इसका यूज होगा। मतलब पहले वो एवरेज कितना दे रहे हैं 5 संख्याओं का? संख्या में 2 जोड़ा जाए। अरे प्रत्येक मतलब कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि उसका एवरेज क्या हो जाए? 12 हो जाए। देखो बेटा कितना? 2 नहीं, देखो बेटा रिपीट करना क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत कितना है बेटा? 10 है। तो योग कितना हो जाएगा? फॉर्मूला पहले वाला जो लग रहा था ठीक, उसी का यूज कर रहा हूँ। कितना हो गया? फिर दूसरी कंडीशन वो कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? कितना जोड़ दिया जाए योगफल कितना हो जाए? अब बेटा आप संख्याएं कितनी हो रही? 6 हो रही ना? हाँ 6 संख्याएं और एवरेज कितना हो रहा? 12। कितना हो गया? तो कितनी संख्या जोड़ी गई बता बेटा? 72 माइनस 50 कितना आ गया? तो वो संख्या कौन सी होगी? 22 होगी। तो उसका एवरेज कितना आ जाएगा बताओ? ये आ गया भैया सभी को? बोलो। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत 12 है, 12 है। 6 संख्याओं का औसत 12 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 15 हो जाए? वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एवरेज 15 हो जाए? 18? मेरे पास आंसर नहीं है, देखते हैं कितने आंसर 18 में आ रहे हैं। अब तो 33 आ गया। 35? देखो बेटा पहले कंडीशन है, पहली कंडीशन है क्या बेटा बोलो? 5 है ना? 6 संख्याओं का औसत कितना है? 12। कितना हो गया? फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? क्या जोड़ दिया जाए? 7 हो गया ना बेटा? 33 आएगा। अब करो बेटा सबसे किसका करना आ जाएगा? वह संख्या कौन होगी?
33 यही है। 105 माइनस 33 आ रहा है। Yes, जी sir. सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप विद इन सेकेंड लगा सकते हो। Yes, sir. क्यों बेटा? सर लास्ट में आ गया बेटा। 33. ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत समझते बेटा? Yes, sir. हाँ, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आ जाओ। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि अगर फार्मूला का यूज़ करेंगे तो टाइम लगेगा इसमें। तो क्योंकि हमें समय देखते हुए जल्दी से लगाना है। ये तो समझते हो कि औसत क्या होता है? मिड पॉइंट होता है ना। तो 27 को कहाँ पे ले लें? बीच में ले लें। ध्यान रखना। ये हो गया हमारा क्या? एवरेज हो गया। मगर वो कंडीशन ये कह रहा है कि वो सम संख्या ले रहा है, मगर ये तो हमारा क्या है? ऑड है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यानी 2 समूह के बीच तो एक ऑड होगी ना। 2 समूह के बीच तो एक ऑड होगी। तो टोटल नंबर में कितने लेने हैं? 4 लेने हैं। अब इसके पहले क्या होगा बेटा? 26 होगा। इसके बाद क्या होगा? 24। इधर आते हैं 20। फिर क्या होगा? ये क्या है? ये तो एवरेज है ना। कितनी संख्या लेनी है हमें? टोटल 4 लेनी है। ये नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये नंबर क्या है? ऑड है, इसको नहीं लेंगे। तो लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20. यही आपका आंसर है। आ गया? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम एग्जाम्पल लेके या नंबर लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है। एवरेज को बीच में रखते हैं, फिर अरेंज करते हैं नंबर इधर उधर। हो गया बेटा? देखो बेटा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 33 है। 7 है बेटा, 7। 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? टू फास्ट, जल्दी करिए, बताओ। सेम क्वेश्चन। 4 36 आंसर आया है, जो कि सही है। तो ये तरीका सही है ना? 36 आया इसका आंसर। 36। जिसको नहीं आया बताऊं मैं? सर 38 आना चाहिए। 38। क्यों 33 आपने बोला ना? चेक करते हैं। 38 आना चाहिए। 38। आगे 7 संख्या है ना सर। देखते हैं आप कैसे आ रहा है। और एवरेज क्या है? एवरेज क्या है? 33 ना। और हमने बोला क्या है? इवन नंबर। ओके ना। तो चलते हैं। इससे पहले इवन नंबर क्या आएगा बेटा? 32 इसके फिर 30 आप इधर रखते हैं। इधर 34 फिर 36 कितने हुए नंबर? 1 2 3 4 ही हुए ना। अब इसके तरफ क्या आ जाएगा? 28। इधर अब कितने हुए? इसको नहीं छुएंगे हम। 3 6। और मैंने बोला कितना है? 7 बोला है। सर ऐसे नहीं लगेगा। 7। सर ना इधर बढ़ा दीजिए ना उधर। फिर एवरेज हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में ही मेरे क्वेश्चन में कुछ डाउट है। 7 की जगह आप कर लो 8 कर सकते हो। जी सर 40 आठ क्या हो जाएगा? 40। इधर हो जाएगा 3 इधर 6
इधर से देखो डाली 7 इधर हो जाएगा, 7 इधर हो जाएगा ना बेटा। 7 का 8 कर लो। 40 अच्छा, इस क्वेश्चन को घुमा भी देते हैं कि अगर पूछ दिया कि पहली संख्या और पांचवी संख्या का अंतर क्या होगा। इसी क्वेश्चन में हम बदलना है कि पहली संख्या और चौथी संख्या का अंतर क्या होगा, ऐसे ही पूछते हैं ना। मैंने आप पूछ दिया कि जो 8 संख्याएं आप कैसी हैं, सम संख्या है, इनका डिफरेंस वो औसत क्या है, 33 है। तो बताओ पहली संख्या और लास्ट संख्या का अंतर क्या होगा, या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का प्रोडक्ट क्या होगा, गुणा क्या होगा, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको सारे नंबर तो पता होगा। तो पूछ रहे हैं पहली संख्या और चौथी संख्या का अंतर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। या पूछते हैं तीसरी संख्या या पांचवी संख्या का जोड़ क्या होगा। तो नंबर आपको पता है, आप लगाते जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा। नेक्स्ट 3 संख्याओं का औसत, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से सब क्वेश्चन तक चलेंगे। 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे उन्हीं का यूज करके कौन सा 3 में से कौन सा यूज करेंगे। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी बेटा, 13 होगी। ठीक है, आई थिंक 13 ही होनी चाहिए। क्वेश्चन रिपीट करो बेटा, इसको नहीं आ रहा बताओ। 3 संख्याओं का औसत 7 है। देखो 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 7। कितना हो गया, ये क्या हो गया, जो पहली कंडीशन है बेटा। फिर क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का औसत 4 है। 2 संख्याओं का 4 है। अब बेटा देखो, ये यानी तीसरी संख्या इसमें छिपी है ना। तीसरी संख्या की जो वैल्यू है वो इसमें है ना, बताओ। और 2 संख्याओं की वैल्यू ये है, तो तीसरी संख्या की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको तीसरी संख्या निकल आएगी ना बेटा, 13 आ जाएगा ना बेटा। बताओ। ये सब आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। मैंने जो अच्छे लगे मैंने नोट कर लिए यहाँ पे। नेक्स्ट, आई थिंक ये क्वेश्चन आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक है बेटा, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 113 यानी कि 113। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 113 यानी कि 113 है, तो उसमें दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या दूसरे नंबर की बताओ। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। जैसे मैंने अभी बताया था सीरीज बना के वैसे लो। हाँ 111, ठीक है। 111 आएगा आंसर। बताऊँ बेटा गर्ल्स में, बताऊँ नहीं सर, ठीक है। जिसको आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया देखिए क्वेश्चन जरा रिपीट कर दो बेटा। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 111 है। 113 ऐसा क्यों बता रहे हैं। इसमें माध्य द्वारा सूत्र लग जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जल्दी लगते हैं भाई। हमने क्या ले लिया, हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। अब संख्या कितनी दे रहे हैं, इवन दे रहे हैं ना, सम है ना। कितनी है, 5 संख्या है। 5 संख्या है। और इवन है कि ऑड है, ऑड है। तो इससे पहले क्या होगा, 111, 109, 109, 115, 117, 115, 117,
अब इसने कहा है कि सेकेंड नंबर की सबसे छोटी कौन है? 111 9। मैंने बोला है कि सेकेंड नंबर की छोटी यही तो होगी। इस क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया था कि सेकेंड नंबर की छोटी और सबसे छोटी का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने सीरीज बना लिया, आपने पैटर्न बना लिया, आप वो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कैसे भी पूछे। इसको उठा के इससे प्रोडक्ट कराना चाहे, इससे इसका हाइड्रेशन करना चाहे, आप कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन। 20 संख्याओं का औसत 30, हाँ 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है। पहले मैंने बोला है कि 20 संख्याओं का औसत कितना बेटा? 30 है और अन्य 30 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। तो अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी टोटल नंबर्स आ रहे हैं, उनका एवरेज क्या होगा? टोटल नंबर्स कितने हो गए? 1050। देखते हैं, मेरे पास आंसर नहीं है। देखो सिंपल बात है कि एवरेज निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, या हमें सम मिल जाए ना उसका, और टोटल नंबर्स मिल जाए। टोटल नंबर्स तो पता ही हमें पता है ना, कितने नंबर्स है टोटल। पहले वो कितना कह रहा है? 20, बाद में क्या कह रहा है? 30। टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबरों का ही तो एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हमें सम पता चल जाना चाहिए। पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा? 1085 आया था। कितना एवरेज है 20 का? 30। कितना आ जाएगा बेटा? 600। ये पहली कंडीशन है, जो पहली कंडीशन है उससे हमने योग निकाल लिया। अब दूसरी कंडीशन से बेटा योगफल क्या होगा? 15। आप करें अन्य 30 संख्या है ना बेटा? यस सर। अन्य 30 संख्याओं का औसत कितना है? 1500। नहीं वो सर 50 50 है ना? कितना आ गया? अब बेटा टोटल संख्या कितनी हो गई? टोटल संख्या बेटा बोलो ना। 50। पहले 20 संख्या थी, बाद में 30, ध्यान देना। अब योग और औसत क्या होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो टोटल संख्याएं मिल रही हैं उनका एवरेज क्या हो जाएगा। तो एवरेज में योगफल तो निकाल ही लिया हमने दोनों संख्याओं, 50 संख्याओं का। यस सर। तो कितना हो जाएगा बेटा? बोलो ना। 21 हो जाएगा। और टोटल नंबर तो पता ही नहीं हो गए हमको ना बेटा। 50 कट गया 0 0, 5 4 जा 20, और कितना हो जाए? 5 to 10। तो कितना हो गया? 42। तो जो 50 संख्या में मिल रही है उनका एवरेज कितना मिला? 82। बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन था। खाली घुमा रहा था क्वेश्चन, वो घुमा इसलिए रहा था 20 और 30 में ही वो कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि वो कह रहा है 20 संख्याओं का एवरेज 30 है और 30 संख्याओं का एवरेज 25 है, तो टोटल संख्याओं का एवरेज क्या होगा? आई थिंक आ गया होगा। हाँ, हमने कहीं बोला? यही छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं, इन्हीं को तो हम प्रैक्टिस से वो करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आप जो एग्जाम देते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं का टोटल संख्याओं का एवरेज क्या होगा? सभी टोटल ना, वैसे हमने उसका पूरी निकाल दिया तो उसका माइनस कर दिया ना 600 से 15 मतलब। माइनस किया अरे सर नहीं वैसे पिछले क्वेश्चन में। हाँ, तो ये सब प्रैक्टिस के होते हैं कि हम क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन। दो संख्याओं का औसत m है। क्या है? अब वैल्यू नहीं बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलते हैं। दो संख्याओं का औसत क्या है? m है। दो संख्याओं का औसत m है। यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने बोल दिया है दो संख्याओं का औसत क्या है?
क्या है बेटा औसत? अच्छा, जो दूसरी संख्या है ना बेटा, दूसरी संख्या क्या बोल दिया मैंने? अच्छा, जो n है वो इसमें है सर। है ना? जी सर। अच्छा, तो तो सर हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम टोटल निकाल लेना इसका सम निकाल। यम बटे n आएगा। देखो, तो योग क्या हो जाएगा, दो संख्याएं जो दी गई उसका योग कितना होगा बेटा? 2m होगा होगा ना, क्योंकि संख्याएं दो, योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या। औसत कितना है? m, संख्याएं कितनी है? 2। अब ये बताओ m की जो वैल्यू है वो इसमें है कि नहीं है? क्योंकि दो संख्याएं है ना बेटा, तो कह रहे हैं जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी? पहली संख्या क्या होगी ना बेटा? दूसरी तो दे रखा ना, पता बेटा। योगफल से हमें क्या दूसरी संख्या सब्ट्रैक्ट कर दें, आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2m माइनस क्या हो रहा है? 2m माइनस m। इस टाइप भी क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू ना देके वेरिएबल्स दे देते हैं, ठीक है। बाकी मैंने वो जो एक फॉर्मूला बताया था, क्या उसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है? बताओ। औसत बराबर राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, सब उसी पे तो नहीं लग रहे हैं, कोई और कोई फॉर्मूला नहीं लगाया? वही आपका फॉर्मूला मेन है और उसी पे सारे क्वेश्चंस लगेंगे। यहाँ तक आया किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या बेटा? चलो एक दूसरा टाइप का देखें, बोलूं? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। देखिए बेटा, दो पास 10 संख्याओं का औसत 30 है। जल्दी से बताना ये आंसर, मैं करा चुका हूँ। 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाएगा तो औसत क्या होगा? बताओ। 35। ठीक है, लग गया? जल्दी से बताओ। 10 संख्याओं का औसत 30 है, अगर प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा? 10 संख्याओं का औसत 30 है, अगर प्रत्येक में 5 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? 150। ठीक है, आ गया ना? किसको नहीं आया? मैंने जल्दी जल्दी बोल दिए तीनों क्वेश्चन। लिखना क्या है? मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो प्रोसेस हम संख्याओं के साथ करते हैं वही प्रोसेस हम औसत के साथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलो एक जल्दी से बताओ। 10 संख्याओं का औसत 14 है, अगर प्रत्येक में 6 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? 84, 84। ठीक है। अच्छा, अब रेशियो पर आ जाते हैं। नया क्वेश्चन देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्याएं 4:5:6, 3 संख्या है, रेशियो में दे रखे हैं 4:5:6। 3 संख्या है वो इस रेशियो में है ना बेटा, के अनुपात में है। उनका औसत 25 है, 25। उनका औसत कितना है? 25 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 36। देखो 36 आएगा, मेरे पास आंसर पूछ रहा है। 36 आया आंसर। दूसरा यही आएगा सर, क्योंकि सभी संख्या सम में है ना, मतलब रेडी क्रम में ना, सब में समान अंतर है। क्या कह रहा है बेटा? संख्या कितनी है? 3 है ना? जी सर। अच्छा, तो योग क्या हो जाएगा? योग 3 इंटू एवरेज कितना है? 25। कितना आ गया? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6।
6। आपने वो पढ़े होंगे अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चंस, अब उसका यूज यहाँ पे होगा। 75 बड़ी संख्या है 6 और रेशियो जोड़ के देखो कितना आ जाएगा? 11 15 आएगा। 36 कहाँ बेटा है? देखो समझो, फिर से बता रहा हूँ, इसको नहीं आया। संख्याएं टोटल कितनी बेटा? 3। टोटल नंबर कितने हैं? और वो भी उनका अनुपात क्या बेटा? 4 5 6 4:5:6। और एवरेज कितना है बेटा? तो योगफल क्या हो जाएगा? संख्या इंटू अच्छा। अब यानी कि ये रेशियो किसमें रखे हैं? अब देखो इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, अगर डायरेक्ट वेरिएबल लगा के। जब हम रेशियो को वेरिएबल में चेंज करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो एक वेरिएबल लगा लेते हैं, एक्स लगा लेते हैं ना बेटा। वो वेरिएबल अननोन होता है ना बेटा, तो 4x हो गया पहली संख्या, फिर 5x हो गया, फिर 6 हो गया। इनका सम इसके इक्वल होगा, क्योंकि योग इन संख्याओं का योग तो निकाल दिया हमने। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15x किसके ऊपर होगा? 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो बड़ी संख्या कौन सी है? इसका बहुत बड़ा होता है, कितना आ जाएगा? मगर क्या एग्जाम में हम करेंगे? क्या एग्जाम वाला है? नहीं, ये सिलेबस वाला मेथड है, ये नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे? ये वाला करेंगे। इसमें x मानोगे, अनुपात करोगे, इसको माइंड में लगना चाहिए, ठीक बेटा। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। हो गया? नोट कर लिया? क्या नोट किया? तो इसी प्रकार से क्वेश्चन दे रहे हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से एक संख्या निकाल ली जाती है। पहले क्या करते थे? जोड़ रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 रह जाता है। निकाली गई संख्या क्या होगी? या निकाली गई संख्या क्या है या कौन सी है? ठीक है, 25 रह जाता है। तो कौन सी संख्या निकालेंगे? योगफल से निकाल लो ना। रिपीट कर दो बेटा क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 27 है, 27 है। इनमें से एक संख्या निकाल ली जाती है तो औसत 25 रह जाता है। तो निकाली गई संख्या कौन सी होगी? तो आंसर कैसे आ रहा है? 35 आएगा सर। ठीक आएगा 35। हाँ सही बात है, 35 ही आएगा। 35 सभी का 35 आ गया? बताऊं? आ गया आपको? वॉइस में नहीं आया? चलो रिपीट करो बेटा क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो योगफल से निकाल लेते हैं। तो योगफल क्या हो जाएगा? संख्या इंटू एवरेज। 5 संख्याओं का औसत 27। बताओ कितना होगा? 135। फिर कह रहा है एक संख्या निकाल ली गई तो कितनी संख्या बची है? 4। तब योगफल क्या हो जाएगा? और एवरेज कितना दे रहे हैं? 25। कितना आ गया? 100। अब बेटा देखो, ये नंबर जो है इसमें है कि नहीं है? ये वाला नंबर, ये नंबर 100 जो है इसी तो निकाला गया है। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? निकाली गई संख्या कौन सी होगी? जी सर। तो निकाली संख्या कौन सी होगी?
135 माइनस 100 बराबर 35 135 माइनस 100 आ जाएगा आंसर आपका। 35 देखो उस फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला यूज हो रहा है? नो सर। बस आ गया। हमको किसने पूछा था? आ गया था? अब भी नहीं आया? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा वक्त चल रहा है, ठीक है ना? ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत पूछा था। 50 संख्याओं का औसत 36 है। गर्ल्स क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हो आप? क्वेश्चन नोट करिए। 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चलता है कि एक संख्या 48 यानी 48 के स्थान पर 23 ऐसे लिख सकते हो त्रुटिपूर्वक, ठीक है? क्वेश्चन में कई प्रकार पूछे जाते हैं। 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चला कि संख्या 48 की जगह पर 23 ले ली गई, ठीक है ना? 23 नहीं, 48 की जगह क्या ले लिया गया? 23। शुद्ध औसत क्या होगा? सही औसत क्या होगा? सर फिर से बोलिए। 50 संख्याओं का औसत 36 है ना? यस। त्रुटिपूर्वक संख्या 48 की जगह पर 23 ले लिया गया, तो शुद्ध औसत क्या होगा? जो एक्चुअली में कहा गया था वो औसत क्या होगा? चलो, इस टाइप का क्वेश्चन आया है कई बार। हाँ वो किसने बोला? 36.5 आएगा। तो डिफरेंस आएगा वो ऐड कर देंगे ना, तो डिफरेंस आएगा। किसका किसका डिफरेंस आएगा? हाँ बस 36.5 कर रहा है। हाँ बोलो बेटा। 5 संख्या क्या बोलो बेटा क्वेश्चन? 50 संख्या तो योग इक्वल हो जाएगा 50 इंटू 36। बोलो बेटा क्या आएगा? बाद में पढ़ता है। अरे यार जब बोलो 0 1800। फिर क्या कह रहा है? 48 के स्थान पर क्या ले लिया गया? 23 ले लिया गया। तो 48 और 23 का डिफरेंस कितना होगा? 25 ना? तो इस संख्या में 25 की कमी रही ना बेटा? इस संख्या, क्योंकि 48 लेना चाहिए था, अब ले कौन सा नंबर लिया है? 23, यानी 25 नंबर हमने क्या लिए हैं? कम लिए हैं। तो हमारा जो नया औसत होगा वो क्या होगा? नया योगफल क्या होगा? 1825 हो जाए बेटा। संख्याएं तो उतनी ही रही, संख्याएं में तो चेंज नहीं हुआ, खाली हमने 48 से 20, तो औसत क्या आ जाएगा? एवरेज। टोटल नंबर कितने थे? मैंने 5 से काट दिया ना बेटा? 10 आ जाएगा। 5 काट दो क्योंकि दशमलव में आएगा ना। कितना आ जाएगा? 5 का 30 इतना इतना ना? 0 लग रखा है नीचे, तो सर सिंपल सी बात है, डेसिमल बना दो इसको। 36.5 ओके बेटा? जी सर। आया कि नहीं आया? जितने का डिफरेंस आता है वो डिफरेंस हम कहाँ मेन उसमें औसत में जोड़ देते हैं। बताओ बेटा, आ गया? क्वेश्चन नोट किया तो उसका आंसर भी लिख दो। एक शिक्षक और वो आता है छात्र, उसमें उसकी एज को कुछ ऐसा ना, पढ़ा दिया है। हाँ हाँ उसमें शामिल कर दिया जाता है। बहुत सारे टाइप के आते हैं, ये तो ये लेवल पे नहीं। ये भाई बेस लेके मैं शायद सेकेंड डे है ना, एक बार पहले पढ़ा देता हूँ बाकी समझ लिया। पता नहीं चला आपके क्लास में। क्लास में ठीक है बेटा।
36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्र हैं, 36 छात्रों की औसत आयु 14 है, 14। 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु की गणना करो, यानी शिक्षक की आयु कितनी होगी? कितना होगा? संख्या भी बढ़ेगी ना, तो शिक्षक बढ़ा संख्या भी तो बढ़ेगी। 36 छात्रों की औसत आयु कितनी है? औसत 14 है ना, उसमें एक शिक्षक शामिल कर लिया गया। शामिल करने पर औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र या आयु क्या होगी? आगे बताओ उसका आंसर। आ गया? करो ना, तो सिंपल ही है, वैसे तो अभी लगा तो रहे हैं। उम्र बेटा औसत कितना है? योगफल आयु का योग कितना हो जाएगा? सर 51 वर्ष। हाँ सही, 51 योग कितना हो जाएगा? एवरेज और संख्या, संख्या कितनी है बेटा? 36 और संख्या कितनी है? जरा मल्टीप्लाई बताओ। 504 504। यस सर। अच्छा, अब कह रहा है इसमें एक शिक्षक शामिल कर लिया गया, ठीक है? तो शिक्षक की उम्र किसमें शामिल की गई है? इसमें ही शामिल की गई। हाँ, अब शिक्षक की एज तो पता नहीं है, तो मैंने क्या कर लिया? सपोज दैट शिक्षक की एज की क्या मान लो? अब संख्या कितनी हो गई? 37। नहीं, तो कितनी हो गई? सर इसको 37 और बड़े 15 उसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं तो हाँ, तब भी आ जाएगा, ठीक है। और एवरेज कितना बढ़ जाता है? 1 बढ़ जाता है, ठीक है। 15 आप चाहे इससे ऐसे लगा लो, 555 बराबर आ जाए, बराबर है, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये 524 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ? 555। माइनस आप वैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आ गया। ये शिक्षक और ये वाला आता है, ठीक है। कभी कभी बच्चे आ जाता है कि एक बच्चा है उसकी एज उसमें जोड़ दी गई, ठीक है। बस तरीका वही है। एक मैच वाला आता है, पारी आरी जिसमें होती है 11 पारी का औसत कितना कितने रन बनाए, ठीक है। चलो टाइप कर लीजिए, ठीक है बेटा। एक मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन 36 है, 36 है। 6 खिलाड़ियों का जो औसत रन रेट है वो कितना है? 36 है। यदि एक खिलाड़ी 16 रन बनाता है, 36 है। 6 खिलाड़ियों के जो रनों का औसत है वो 36 है। यदि एक खिलाड़ी 16 रन बनाता है तो शेष खिलाड़ियों के औसत रन क्या होंगे, ठीक है। तो शेष खिलाड़ी बच रहे हैं, उनका औसत रन क्या होगा? 40 40 बता रहा है। 40 किसका आंसर आ रहा है? जो योगफल आएगा बेटा, उस योगफल से क्या कर देंगे? 16 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जो नंबर बचेगा और उसमें से एक खिलाड़ी भी कम कर देंगे, ठीक है। आप डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताऊं क्या?
क्या मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नोट करूँ? ऐसा तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रही बोलने से? ठीक है बेटा, एक नाव में 5 आदमी का औसत भार, एक नाव में 5 आदमियों का औसत भार 38 kg है। 38, ठीक है, 38 kg, ठीक है। नाव सहित आदमियों का भार, नाव सहित आदमियों का औसत भार 52 है। पहले क्या कह रहा है? 5 ना बेटा, 5 आदमियों का औसत भार कितना है? 38 है। अब नाव को भी शामिल कर लिया गया है, तब औसत भार कितना हो रहा है? 52। कितना हो रहा है बेटा? 52। तो नाव का भार क्या होगा? वेट निकालना है, बोट का वेट निकालना है। ध्यान देना, यहाँ पे जो नाव है वो भी एक, उसको ऐड कर लेंगे नंबर में, तब लग पाएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा वो कह रहा है वैसा करते चले जाओ, क्वेश्चन लग जाएगा। पहले वो क्या कह रहा है? 5 आदमी है ना बेटा, एवरेज कितना है? 38 है। तो 5 आदमियों की जो वेट होगा, ठीक है, योगफल क्या होगा? 190। वजन का योगफल बेटा, यस सर। वेट कितना मल्टीप्लाई आया? 190, ठीक है ना। यस सर। अब वो क्या कह रहा है? अब नाव को भी ले रहा है ना, यस सर। नाव तो नाव सहित पूरा वजन क्या होगा? कितना आ जाएगा? अब नाव कितनी हो गई? तो नाव को भी तो ऐड नंबर में करेंगे। यस सर। अब एवरेज कितना है बेटा? बताओ। बेटा ये आ गया ना। अच्छा ये बताओ, इसमें इस 312 है ना बेटा, इसमें 5 जो आदमी हैं उनका वेट है कि नहीं है? और नाव का भी है, तो नाव का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? जो 5 आदमियों का वेट है वो क्या कर देंगे? हटा देंगे, निकल आएगा। 122। कितना आ जाएगा बेटा? 122। अच्छा, 122। घुमा फिरा के क्वेश्चन तो वही है, बस घुमा रहा है इधर। 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में एवरेज। चलो ठीक है। एक क्रिकेटर, एक खिलाड़ी का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 60। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 60। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए? 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत बढ़कर 62 हो जाए? कि औसत जो है वो बढ़कर कितना हो जाए? 62 हो जाए। लगाओ कितने रन बना ले वो कि उसका एवरेज 62 हो जाए। 2 लाइनों का क्वेश्चन है। 82 गुड, शाबाश। 82 आंसर आ रहा, देखो बता रहा हूँ, इसको ना आया होगा। कोई क्वेश्चन रिपीट करेगा बेटा? क्वेश्चन रिपीट करो। एक खिलाड़ी का
10 पारियों में रनों का औसत 60। 10 पारी है ना, टोटल पारियाँ कितनी हैं? 10। तो रन जो है ना, रनों का योग कितना हो जाएगा बेटा? यस सर। टोटल रन कितने होंगे? कुल रन कितने होंगे? 10 पारी है ना? यस सर। 10वीं पारी में कुल रन पारी है 10। यस सर। औसत कितना है? 60। कितने रन बना लिए उसने? 600। अब वो क्या कह रहा है? 11 क्या बना? कितने रन बनाए? इतने रन बनाए कि वो औसत 62 हो जाए। अच्छा, तो 11वीं, ये 10वीं थी पहली बेटा? यस सर। अच्छा, पहला 10वीं, दूसरा 11वीं पारी में था। हाँ, दूसरा क्या दे रहे हैं? 11वीं पारी में 62 62 में कुल रन ना बेटा? यस सर। 11 के बाद 682 माइनस तो 11 हो जाएगा। औसत कितना दे रहा है? 62 62। यस सर। कितना आ रहा? 682 600 से घटा दी 22। ठीक बेटा, तो मतलब कि 11वीं पारी में जितने रन बनाए उसमें ऐड है ना पहले से, यस और सर। 10वीं पारी का वो पहले से दे रखा है। तो 11वीं पारी में कितने बनाए? 82 बराबर रन हो जाएगा आपके। सही है सर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आ गया ना क्रिकेट वाला? पारियां समझ गए? चलो, एक लाख क्वेश्चन है। ABC 3 लोग हैं। ABC 3 लोग, ठीक है ना? कोई भी हैं, ABC हैं कि औसत आयु 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष। यदि A तथा B की औसत आयु 19 है, यदि A तथा B की औसत आयु 19 है, 19 है, तो C की आयु क्या होगी? बताओ जल्दी से। 2 कंडीशन है, फॉलो कर लें, बस सबके कर ले आ जाएगा। मेरे पास आंसर नहीं है। ABC की औसत आयु 20 वर्ष है। 3 लोग है ना बेटा? तो 3 लोग हो जाएंगे, 20 वर्ष है। 22 वर्ष आ रहा है। A और B की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सर C की है तो C की आयु, ठीक है, क्या हो? 22। हाँ, 22 है, जिसका 22 है। 22 देखो बेटा, जिसको नहीं आया बोलो। ABC 3 लोग हैं हाँ, कि औसत आयु 20 A प्लस B प्लस C की आयु ना बेटा? यस सर। ये कुल उम्र कह लो चाहे, ठीक है? कितनी हो जाएगी बेटा? 20 वर्ष है। हाँ, कुल आयु निकालना है बेटा। तो 3 लोग हैं, औसत कितना है बेटा? 20 ना? तो टोटल कितना आ जाएगा? 60। और फिर क्या कह रहा है? B, A और B क्या कह रहे हैं? A B A प्लस B बराबर की कुल आयु थी बेटा? 2 लोग रह गए, कितना हो गया? 38। तो C की आयु निकाल लो। 60 माइनस 38 60 माइनस 10 में से 2 और यहाँ 5 3 2, ठीक है? जी सर। अच्छा बताओ, मैंने वो फार्मूला का कोई फार्मूला लगाया? नो सर। वही फार्मूला मेन है ना, उसी पे सारे क्वेश्चंस बनते भी, उसी टाइप के क्वेश्चन उसी फार्मूला। ठीक है बेटा, थोड़ा अलग हट के दे रहे हैं।
120 यानी 120 छात्रों का कितना, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। ठीक है, ठीक है। आगे मुझसे बड़ा प्रश्न है, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? लगाओ। क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले पूछा जाता है, इसमें 3 इक्वेशंस बनेंगी आपकी, ठीक है ना? उसने 3 बातें कही हैं, तो 3 भी समीकरण बनेंगे। उन समीकरणों का यूज करके आप फाइंड आउट कर लें। दवा बटा मैं बताऊँगा। What again? These are right, wrong. थोड़ा अलग हटके है, इसमें वेरिएबल मानोगे तभी बन पाएगा, क्योंकि अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का टोटल नंबर आप स्टूडेंट कितना है बेटा? 120 ना, 120 छात्र हैं। अगर हम फेल छात्रों को x मान लें, ठीक है, तो उत्तीर्ण छात्र कितने होंगे? 120 माइनस x। उस कॉन्सेप्ट से लगाओगे तब लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण छात्रों का भी एवरेज दे दिया है। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का योग और उत्तीर्ण छात्रों का जो योग है वो टोटल छात्रों के योग के बराबर होगा, ठीक है ना? बेटा 120 छात्र है बेटा, बेटा 120 कितना जाएगा? मल्टीप्लाई सही है? जो 120 छात्र हैं उनके प्राप्तांकों का औसत कितना है? योग कितना है? कितना है ना? योग का क्या है? 4200 होगा तो 4200 जीरो वाला ये जीरो, 6 अरे सब 4200 ही होगा, ठीक है ना? अच्छा ये हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? 39 छात्रों का और सर 39 का अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है। उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है। अच्छा उत्तीर्ण छात्र मान लेते हैं ना बेटा? यस सर। उत्तीर्ण छात्र कितने मान लें? 49 है। x मान लेना, अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 120 माइनस x। अब हमें पता लग गया, ठीक है? हम निकाल लें उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों का योग, बेटा उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक
क्या होता है, एवरेज कितना दे रहे हैं उत्तीर्ण के लिए? उत्तीर्ण का 39 है। 39 और नंबर कितने हैं? एक्स। ये हो जाएगा ना बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 39x। बोलो बेटा। अब अनुत्तीर्ण के लिए निकाल लो। अनुत्तीर्ण में कितने हैं बेटा? अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं ना बेटा? संख्या इंटू एवरेज कितना है? अच्छा, इन दोनों को जब जोड़ दें, ऐड कर दें, तो इसके बराबर होगा। ये दोनों के प्राप्तांकों का जो योग है, हाँ सर, इसके बराबर होगा। जी सर। क्योंकि टोटल छात्र कितने हैं? 120 है ना बेटा? तो ये जो पूर्णांक जो योग है, ये फेल वाले छात्र का भी प्राप्तांकों का और पास वाले दोनों का क्या इसके बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 39x प्लस 120 माइनस एक्स इंटू 15 इक्वल, ये क्वेश्चन आपका बन गया है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से हमें x की वैल्यू निकल आ जाएगी। जब x निकल आएगा तो उत्तीर्ण छात्र ही पूछ रहा है। सॉल्व करो बेटा, x की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हो? हाँ सर। लगाओ ना बेटा, क्या लगाओ? किसी का एक्स की वैल्यू आई बेटा? देखो 39x प्लस एक्स बराबर सर 100 आ रहा है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसे सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? यही आपका आंसर है, क्योंकि वो पूछ रहा है कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ना। बताओ बेटा, करना है ये क्वेश्चन सॉल्व करो। करो सर हो गया सर। करो बेटा। 39x प्लस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी सर। तो कितना आ जाएगा? 1800 और माइनस 15x 15x इक्वल में ये ना। अब बेटा देखो, ये माइनस का ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। तो 5 9 से 5 गया 4, यहाँ कितना रह गया? 24 और ये उधर चला जाएगा बेटा। माइनस ये कितना बचेगा बेटा? 2400 बचेगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी बना गया। यही आपकी वैल्यू पूछा। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे कह देता कि अनुत्तीर्ण कितने छात्र हैं, तो 120 से एक्स की वैल्यू क्या कर देते? माइनस कर देते। हाँ निकाला ये, हाँ कर सकते हो, मगर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये किस में रखा है? ये प्लस में रखा हुआ है, तो प्लस में ले जाओगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट तो खोलोगे ना। ये आप कह रहे हो कि ये 15 मल्टीप्लाई में है, ये ले जाते हैं, मगर ये क्वेश्चन में बता दो प्लस लगा रखा है ना। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो ये आपका डिवाइडेड पहुंच जाता। हम 3 छात्र थे तो 20 होंगे, ठीक है। ये x को हमने क्या माना था? ये हमने 5 जो उत्तीर्ण हुए थे। अगर उत्तीर्ण पूछे तो ये आंसर होगा, अनुत्तीर्ण पूछे तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस कर देंगे, 20 आ जाएगा, ठीक है। सर आपने बस अब जैसा उत्तीर्ण पूछेगा तो उत्तीर्ण का भी आंसर सामने है, अनुत्तीर्ण है तो उसका 20 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, तो ये तो वेरिएबल मानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने दोनों कंडीशन छात्र भी दे दिए हैं और इन्होंने क्या कह दिया है कि उत्तीर्ण दे रहे हैं, तो इसमें आप एक को तो मानोगे
कि इसमें हमें ये नहीं पता है कि कितने उत्तीर्ण हैं, या एक कंडीशन ये नहीं देते कि उत्तीर्ण छात्र इतने हैं, किसी एक कंडीशन को देते। अगर इन्होंने दोनों कंडीशन दे दी तो 200 छात्रों में कितने उत्तीर्ण हैं कितने उत्तीर्ण हैं, ये इसलिए हमें यहाँ वेरिएबल मान के लगाना। ठीक है बड़ा, ये क्वेश्चन 2 लाइनों का है, ये समझाने के लिए इतना 3 जाम है, बस यहीं पे सॉल्व हो जाता है, 2 इक्वेशन बन जाते हैं और लग जाते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आगे रिपीट सेम टाइप क्वेश्चन है। हाँ पेपर फिर से समझाते हैं पानी भरने का। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 120 छात्र हैं, ठीक है ना। 120 छात्र जो हैं उनका औसत कितना है प्राप्त, कितने उन्होंने नंबर्स पाए हैं, ठीक है ना, लेकिन मार्क्स पाए हैं, उनका एवरेज कितना है 5। तो 120 छात्रों के टोटल कितने नंबर हैं, तो क्या होता है टोटल के लिए क्या होता है एवरेज इंटू संख्या, संख्या कितनी है 120, ये निकल आया। यानी 120 छात्रों के जो मार्क्स का जो टोटल है वो कितना इतना है। फिर वो कह रहा है तो बताइए कि उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो हमने मान लिया कि उत्तीर्ण छात्र कितने हैं x, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 120 से क्या कर दिया -x कर दिया, तभी निकला है। अब उत्तीर्ण छात्रों के कंडीशन क्वेश्चन क्या था, उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों का योग कितना दे रहे हैं वहाँ पर 39 और संख्या कितनी है x, तो औसत इंटू संख्या ये निकल आया। अनुत्तीर्ण के लिए दे दिया इन्होंने, कितना दे रहे हैं वो 15 दे रहे हैं और संख्या कितनी है ये, तो इसका ये निकल आया योग। अच्छा ये दोनों का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का जो नंबर है वो यही तो है सब, यही तो है ना, टोटल नंबर इनको अगर ऐड करें तो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ सॉल्व किया है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, और उत्तीर्ण छात्र कितने हैं x, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। ठीक है बताओ, मैच में कोई भी मैच है, ठीक है, 6 खिलाड़ियों के औसत रन, मैं लगा चुका हूँ आपको, ऐसा तुरंत बताना है। मैच में 6 खिलाड़ियों के औसत रन 36 है। यदि एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, पहले चेंज कर दूँगा। यदि एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ी के औसत रन होंगे, सुना जाए। चलो और बताओ, एक आंसर आया 40 आएगा, ठीक है 40 ही आएगा। वो तो बेटा मैच में 6 खिलाड़ियों का जो औसत रन है ना बेटा वो 36 है। यदि एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों के औसत रन क्या होंगे, 5 का निकालना है ना बेटा, एक तो निकलेगा वो माइनस कर देंगे, लग जाएगा, ये लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैच में 10 पारियों का औसत रन 60 है, 60। तो दूसरा है, एक मैच में 10 पारियों का औसत रन 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए, अलग है ध्यान देना, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत रन बढ़कर 62 हो जाए। थोड़ा कितना रहा है 82, सही है ना, राजू के एक और चलो एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, ठीक है, हाँ 63 बनाए, 12वीं पारी में 63 रन बनाए।
जिसके बाद उसके रनों का औसत में 2 की वृद्धि हो गई। मतलब 12वीं पारी में उसने कितने बनाया बेटा? 63 रन बनाया ना बेटा। जिसके बाद उसके रन रेट में कितना वृद्धि हो गई? औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने 12वीं के पहले होना चाहिए। क्वेश्चन में तो 12वीं के पहले उसका औसत क्या होगा? एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया, जिसके बाद उसके रनों का जो औसत है उसमें 2 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा? देखते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया बेटा? अरे मैंने 2 बार रिपीट किया। रिपीट करो। तो सर क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में देखो पहला क्वेश्चन एक बल्लेबाज ना था, उसने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। 63 बनाया ना, उसके रन तो 11वीं पारी रन रेट में 2% की वृद्धि हो जाती है। तो सर उसके बाद वो 13वीं पारी पहले ही नहीं रहा, कितनी वृद्धि? 12वीं पारी पहले होना चाहिए। हाँ तो 12वीं पारी बता दो। ठीक है, पहले कर लो, क्योंकि 11वीं पारी तक हमने औसत दे रहे हैं ना बेटा। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। हाँ 63। तो जिसके बाद उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के पहले उसके रनों का औसत कितना होगा? ठीक है, 12वीं पारी के पहले उसके रनों का औसत लगाओ। 154 सर। हाँ कितना होगा? आंसर बताओ। 154 नहीं, क्या एक्सेस मान लगाओगे? कितना आ रहा है? लगाओ बेटा। हाँ हमारे क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए ना। बोलो बेटा क्वेश्चन। हाँ अच्छा, 12वीं पारी में बनाया आपने। अच्छा फिर इसके जब बाद उसने वो रनों के 63 रन औसत बनाता में है कितनी तो वृद्धि औसत में कितनी की वृद्धि हो रही है? 2 की। ठीक है, तो 11वीं पारी तक का औसत कितना है वो मान लेते हैं। ठीक है, 11वीं पारी के रनों का औसत। ठीक है बेटा, एक्स मान लेते हैं। तो 11वीं पारी में वो कितने बनाएगा रन? ये होगा ना बेटा? देखो 11वीं पारी तक उसने उसका रहने का औसत क्या मान लिया मैंने? एक्स, क्योंकि अब तो 11वीं पारी में टोटल कितने रन बने होंगे और क्या मान लिया? औसत इंटू पारी, ये आ गया। नहीं बेटा, अब वो कह रहा है वो जो 63 रन बनाता है कौन सी पारी में? 12वीं पारी, तो उसके औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है? तो हमारा औसत क्या था? एक्स ना, उसमें 2 की वृद्धि हो रही है। अब टोटल नंबर कितने थे बेटा? टोटल ये थे ना, टोटल रन, और उसमें कितने बना लिए? 63 और बना लिए, मगर पारियां कितनी हो गई? 12 हो गई ना। 11 पहले थी, एक पारी में 12वीं वाले 63 बनाया ना, वो पारी को। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 12x
24 इक्वल 11x प्लस, जरा सॉल्व करो बेटा। कितना 39। देखो सही है, कैलकुलेशन देखो ना बेटा। सही है। देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे भी नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आया। वो 12वीं उसने ये कह दिया है कि 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया। 11 पारी वो पहले खेल चुका है ना, तो 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 63 बनाया ना। तो 11वीं पारी में कितने रन बने हैं, तो 11वीं पारी का हमने औसत कितना मान लिया कि 11वीं पारी तक रनों का औसत वो x है। तो टोटल कितने बने हैं भाई, पारियां तो पता है, औसत भी पता चल गया कितने रन बनाए। अब 12वीं पारी में कितने रन बनाए, तो टोटल रन कितने 12वीं पारी तक हो जाएंगे, ये रन और ये रन, और टोटल पारी कितनी है 12, और रन रेट उसका औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, समझ गए। अगर सर हमने उसमें ऐड कर दिया 12 के प्लस 14 कर दिया, पहली पारी का निकाल दिया, उसके बाद भाई 12 से पहले जितनी पारियां हैं तो उसमें कितने रन बनाए, तो रन कितने बनाए, पारी इंटू औसत, तो पारी 11 हो गए और औसत कितना हो गया, x माना है, तो मैंने वहां से x की वैल्यू डाल दी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, उसके रनों की औसत संख्या क्या होगा। हाँ ये ना, यस सर। क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक बल्लेबाज है, उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए, तो उससे पहले 11 पारी खेल चुका है ना, तो 11 पारी में कितने टोटल रन है, तो 11 हमने एवरेज कितना मान लिया, x मान लिया, और पारी कितनी हो गई 11, तो टोटल रन कितने बने, 11 हो गया। अब 12वीं पारी में उसने कितने बनाए थे 63, तो 12वीं पारी तक टोटल रन कितने हो जाएंगे, 11x प्लस 63, ये वाले रन जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब 12 पारी हो गई, मगर वो कह रहा है जब उसने 60 बना तब एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की, तो नया एवरेज ये बन जाएगा हमारा, पहले x था। ठीक है, ठीक है, सर बताइए, नोट कर लें सर। टाइम हो गया, कहाँ से इसका टाइम हो कम है, एक सवाल हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। हो जाएगा ये मेरी लाइफ में समझ आती है ना, आती ना। हाँ सर, हो गया सर। ठीक है, अब ये घर पे जाना, आपका सेट पेपर होंगे, आ गया सर। ठीक है, अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा, और जो ना आए पूछिएगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, जैसे मैं जिससे पूछूँ आप खड़े हो जाओ। व्हाट इज एवरेज, एवरेज क्या है, ठीक, अच्छा आप खड़े हो जाओ। n संख्याएं जो हैं, n संख्याओं में अगर हम 2 जोड़ दें, 2 जोड़ दें, तो उसके एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बाकी जो अभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन तो पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है, टाइम हो गया, तो आने वाले समय में अच्छे क्वेश्चन